जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएँ, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ 51 शक्तिपीठ के अंतर्गत माता कामाख्या साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय तथा उपचार। आज का टॉपिक है शक्ति उपासना के विभिन्न स्वरूप। तो मेरे साधक मित्रों, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय माता कामाख्या का परिचय। माता कामाख्या भारत की प्राचीन और शक्तिशाली देवी हैं, जिन्हें महाशक्ति का प्रतीक माना जाता है और वे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्ति पीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता कामाख्या का मुख्य मंदिर त्रिपुरा राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से स्त्री शक्तियों, उर्वरता और काम शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। देवी का स्वरूप और महत्व। माता कामाख्या को काली, दुर्गा और पार्वती के स्वरूप में भी पूजा जाता है। उनका स्वरूप सशक्त, भयानक और करुणामयी है माना जाता है। देवी कामाख्या सृष्टि की रचना और जीवन की उत्पत्ति की देवी हैं। इन्हें काम शक्ति और प्रजनन शक्ति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास और पौराणिक कथा। मान्यता है कि माता कामाख्या का संबंध सती कथा से है। जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भाग नहीं लिया तो अपने पिता पति महादेव के साथ दुखी होकर उन्होंने आत्मदाह किया। उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे और वही स्थान बाद में शक्तिपीठ कहलाया। कामाख्या शक्तिपीठ पर कहा जाता है कि सती का गर्भस्थ अंग गिरा था, इसलिए यह स्थान प्रजनन शक्ति और स्त्री स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुख्य पर्व और पूजा। माता कामाख्या का मुख्य उत्सव अम्बुबाची मेला है, जो हर साल जून जुलाई में मनाया जाता है। इस मेले में भक्तों द्वारा देवी की काम शक्ति और उर्वरता के लिए विशेष पूजा और व्रत किए जाते हैं। भक्त यहाँ देवी को फल, फूल, मिश्री और नारियल अर्पित करते हैं। स्थापत्य और मंदिर की विशेषता। मंदिर नागर शैली वास्तुकला में बना है। इसका गर्भगृह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ गर्भस्थल रूपी देवी का पूजन होता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अब मैं माता कामाख्या साधना, सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। भारत के असम प्रदेश में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ नदियों की कलकल धारा और घने जंगलों की चुप्पी में अद्भुत शक्ति निवास करती थी। यह स्थान केवल भौतिक दृष्टि से सुंदर नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी था। यहाँ की हर पत्थर की आकृति, हर वृक्ष और हर नन्ही नदी देवी कामाख्या की शक्ति का प्रतिबिंब बन मानी जाती थी। माँ कामाख्या, जिन्हें शक्ति और काम रूपा का प्रतीक माना जाता है, अपने भक्तों को ज्ञान, बल और मोक्ष की अनंत ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके साधनालय में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा पर उनकी दृष्टि पड़ती है। यहाँ भक्ति और साधना दोनों महत्वपूर्ण थे, लेकिन केवल सच्चे हृदय वाले भक्त ही देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त पा सकते थे। सच्चे भक्त का जन्म और साधना यात्रा। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। बचपन से ही वह धार्मिक और दीन था। उसके माता पिता ने उसे धार्मिक संस्कार दिए, लेकिन अर्जुन के भीतर एक अद्भुत जिज्ञासा थी। सत्य शक्ति क्या है? वास्तविक शक्ति जिसके हृदय में निवास करती है। अर्जुन
बचपन से ही माँ कामाख्या की कथाएं सुनता रहा। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता कि क्या देवी केवल मंदिर में पूजी जाती हैं या साधना के हृदय में उनकी ऊर्जा अनुभव की जा सकती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका भक्ति मार्ग और भी गहरा होता गया। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग संत से पूछा, बाबा क्या सचमुच कोई साधक माता कामाख्या की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यदि तुम्हारा हृदय निष्कलंक है और सच्चा है, यदि तुम्हारी भक्ति स्थायी है, तो माता स्वयं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराएंगी। परंतु याद रखो, साधना मार्ग आसान नहीं है। यहाँ अनेक बाधाएं आएंगी। नकारात्मक ऊर्जा, लोभ और भय का सामना करना पड़ेगा। जो भी अपने अहंकार में बहक जाएगा वह हानिकारक राह पकड़ लेगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने घर छोड़ दिया और कामाख्या शक्तिपीठ की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल, पहाड़ और उग्र नदियाँ थीं। रात के समय जंगल की अंधेरी गहराई में उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती। कहीं से किसी की धीमी हंसी, कहीं से पंखों की सरसराहट। पर अर्जुन का हृदय भय से अडिग था। उसने मन में संकल्प लिया कि भक्ति के मार्ग में कोई भी डर उसे विचलित नहीं कर सकता। माँ कामाख्या की साधना विधि सरल नहीं थी। इसके लिए अर्जुन को नियमित रूप से साधना, जप, ध्यान और मंत्र प्रयोग करना था। उसने पहले चरण में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप शुरू किया। यह मंत्र शक्ति का प्रतीक था और साधक के मन की शुद्धियों को दूर करता था। साधना के प्रारंभिक दिनों में अर्जुन ने कई रहस्यमय अनुभव किए। कभी रात के समय उसके सामने जंगल में प्रवेश की एक झलक दिखती, कभी मंद स्वर में किसी देवी का पुकार सुनाई देती। इन अनुभवों ने उसकी शक्ति को और गहरा किया। अर्जुन ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, वह साधना को कभी नहीं छोड़ेगा। दुष्ट तांत्रिक का प्रवेश। अर्जुन के साधना मार्ग में एक नया मोड़ तब आया जब एक तांत्रिक मार्ग में पहुंचा। उसका नाम था काल गुरु। काल गुरु को शक्तियों की लालसा थी, परंतु उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं था। वह भक्ति की राह में से नहीं, बल, भय और नियंत्रण के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहता था। काल गुरु ने अपने गांव में अपने उपस्थिति छुपा कर रखी, लेकिन उसकी नीयत जल्दी ही उजागर हो गई। उसने गांव वालों को डराना शुरू किया और अपने तांत्रिक प्रयोगों से लोगों को प्रभावित करने लगा। उसकी साधना विधियाँ बहुत खतरनाक थीं। वह अपने मंत्र और तंत्र प्रयोगों के माध्यम से प्राकृतिक नियमों को भी मोड़ने की कोशिश करता था। काल गुरु ने सुना कि अर्जुन कामाख्या के शक्तिपीठ की साधना कर रहा है। उसे यह बात अचंभित लगी, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची साधना ही उसे मात दे सकती है। उसने निश्चय किया कि वह अर्जुन को रोक देगा और स्वयं शक्ति प्राप्त करेगा। प्रथम टकराव। एक दिन अर्जुन जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक चारों ओर अजीब सिहरन फैल गई। काल गुरु प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और हाथ में उसने अंधकार में तंत्र मंत्र की पुस्तक पकड़ी थी। काल गुरु ने अर्जुन से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा भक्ति मार्ग तुम्हें शक्ति देगा? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली शक्ति डर और भय में है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ कामाख्या की शक्ति भक्ति और सच्चाई में है, भय और अत्याचार में नहीं। तुम अपनी राह बदल सकते हो, लेकिन यदि तुम इसी पथ पर बने रहोगे तो अंततः तुम्हारा नाश निश्चित है। काल गुरु ने अपने तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग शुरू किया। वातावरण में बिजली की कड़क उठी, फिर पेड़ अपने आप हिलने लगे और जमीन में ध्रुवी कंपन महसूस होने लगा। पर अर्जुन का हृदय अडिग था। उसने अपना मंत्र उच्चारित किया और ध्यान में लीन हो गया। इस प्रक्रिया में अर्जुन और काल गुरु की शक्ति का टकराव हुआ। अर्जुन की भक्ति और शुद्ध हृदय की शक्ति ने काल गुरु के दुष्ट तंत्र का सामना किया। पहली बार काल गुरु ने महसूस किया कि शक्ति केवल ज्ञान और भक्ति में ही स्थायी होती है। अर्जुन का रहस्यमय अनुभव। साधना के बीच अर्जुन ने माता कामाख्या का दर्शन देखा। एक उज्जवल रूप में देवी अपने सामने प्रकट हुई
उसके सामने प्रकट हुई। उनका शरीर स्वर्णमय प्रकाश से दमक रहा था और हाथों में शक्ति और प्रेम का प्रतीक था। देवी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति स्थायी है। तुमने अपने अहंकार और भय को पार कर लिया है। यह पहला परीक्षण था। आगे और भी कठिन चुनौतियां आएंगी, परंतु भय मत मानो। सच्चा भक्त वही है जो अडिग रहकर सत्य की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने नमन किया और अपने हृदय में संकल्प लिया कि वह साधना में कभी विचलित नहीं होगा। उसने जाना कि तांत्रिक शक्ति भक्ति और प्रेम के बिना अधूरी है। यह कहानी का पहला भाग है। इसमें सच्चे भक्त अर्जुन का परिचय, उसकी साधना यात्रा, दुष्ट तांत्रिक कालगुरु का प्रवेश और पहला संघर्ष दिखाया गया है। अगले भाग में मैं इसे और गहराई में ले जाकर तांत्रिक प्रयोग, रहस्यमय घटना और आध्यात्मिक संदेश विस्तार से दिखाऊंगा। अर्जुन ने भाग 2, सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक की कथा। भाग 2। अर्जुन के मन में एक अद्भुत शांति थी, परंतु यह शांति आने वाली कठिनाइयों से अनजान थी। कालगुरु ने अब उसकी साधना को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था। अगले दिन जब अर्जुन ने अपनी साधना प्रारंभ की तो वातावरण में अचानक अजीब हलचल शुरू हो गई। जंगल की हवा में कड़वा और भारी ऊर्जा फैल गई। पेड़ झूमने लगे और आसमान में बादलों ने अजीब आकृतियां बना ली। कालगुरु ने अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने मंत्रों और यंत्रों की मदद से जंगल को जादुई सी घेरे में बदल दिया। धरती कांपने लगी और चारों ओर अंधकार घिर गया। अर्जुन के सामने कालगुरु का भयावह रूप प्रकट हुआ। उसके शरीर से स्याही जैसी ऊर्जा निकल रही थी और उसकी आंखों में लाल और चमकदार ज्वालाएं फूट रही थी। कालगुरु ने कर्कश स्वर में कहा, तुमने मुझे चुनौती दी है अर्जुन, अब देखो मेरी शक्ति तुम्हारी भक्ति से कितना महान है। अर्जुन ने ध्यान की मुद्रा में रहते हुए उत्तर दिया, सच्ची शक्ति अहंकार और भय में नहीं होती। यह केवल भक्ति, ज्ञान और प्रवेश में निवास करती है। माँ कामाख्या की कृपा की ही अंतिम शक्ति है। भयंकर तांत्रिक संघर्ष। कालगुरु ने अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करके अर्जुन के सामने अशुभ और भयावह प्राणी उत्पन्न किए। यह प्राणी अग्नि और धुएं के मिश्रण से बने थे जो अर्जुन के मन को भयभीत करने के लिए उत्पन्न हुए थे। पर अर्जुन ने डरने के बजाय अपने मंत्र का उच्चारण तेज किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र उच्चारित किया, प्राणी जलकर राख हो गए। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और कालगुरु की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका मन और हृदय यदि शुद्ध है तो कोई भी तांत्रिक शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कालगुरु ने और भी खतरनाक प्रयोग किए। उसमें सर्पों, भूत प्रेतों और छाया रूपों को अर्जुन के चारों ओर भेजा, पर अर्जुन ने ध्यान और भक्ति से उन्हें शांत किया। उसकी साधना शक्ति इतनी प्रबल थी कि जंगल की हर वस्तु, पेड़, पत्थर, नदियाँ उसके मंत्र से कंपन करने लगी। अर्जुन का रहस्यमय अनुभव। संघर्ष के दौरान अर्जुन ने देखा कि कामाख्या का स्वरूप उसके सामने और भी प्रकट हुआ। इस पार वह भय और शक्ति का प्रतीक बनकर आई। देवी ने कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा दूसरा परीक्षण है। कालगुरु के अहंकार और लालच ने उसे अपने पतन की ओर धकेल दिया है, परंतु तुम्हें केवल अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि मेरी शक्ति की ओर झुकाव बनाए रखना है। अर्जुन ने नमन किया और अपने हृदय में संकल्प लिया कि वह अपने अहंकार को कभी साधना में प्रवेश नहीं करने देगा। उसने जाना कि तांत्रिक शक्ति केवल ज्ञान और भक्ति से ही स्थायी होती है। कालगुरु की लालसा और पतन। कालगुरु अब अत्यधिक क्रोधित था। उसने अपने यंत्रों और मंत्रों को मिलाकर काल भैरव का जाल बुनने का प्रयास किया। यह जाल साधक को पकड़कर उसकी ऊर्जा खींच लेता, पर अर्जुन की शक्ति और ध्यान ने इस जाल को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने देखा कि कालगुरु धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। उसके मंत्र उलझ रहे थे, यंत्र काम नहीं कर रहे थे और उसके प्रकट किए हुए भयावह प्राणी अब उसके ही चारों ओर दिखाई देने लगे। यह तभी हुआ जब अर्जुन ने अपने हृदय में पूर्ण निष्ठा के साथ माता कामाख्या का स्मरण किया।
देवी ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, दुष्ट तंत्र का अंत अवश्य होता है। भक्ति और सत्य की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, परंतु यह ज्ञान केवल तभी स्थायी होता है जब साधक अपने अहंकार और लालच से मुक्त हो। अर्जुन की साधना में गहराई। यह घटना के बाद अर्जुन ने साधना को और भी गहन रूप से अपनाया। उसने पाया कि तांत्रिक साधना केवल मंत्र अपनाने या तंत्र यंत्र बनाने तक सीमित नहीं है। यह साधना हृदय की शुद्धि, आत्मा की स्थिरता और देवी की कृपा से पूरी होती है। अर्जुन ने प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त में ध्यान और मंत्र जाप को नियमित किया। उसने जल, अग्नि और भूमि के तंत्र प्रयोग भी सीखने शुरू किए। उसकी साधना में रहस्य, शक्ति और भक्ति तीनों का सामनव्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। काल गुरु की पराजय। कुछ महीनों के कठिन संघर्ष के बाद काल गुरु ने महसूस किया कि अर्जुन के समक्ष वह अब असफल हो चुका है। उसने अंतिम प्रयास किया, एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र द्वारा अर्जुन को पराजित करने का, परंतु अर्जुन की शक्ति, भक्ति और माँ कामाख्या की कृपा ने उसे निरंतर बचाया। अर्जुन ने अपने हृदय में माता कामाख्या का स्मरण करते हुए मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज प्रकाश निकला और काल गुरु के सभी तंत्र, जाल और प्राणी नष्ट हो गए। काल गुरु स्वयं भय और शक्ति के अभाव में भूमि पर गिर पड़ा। देवी ने अपने आभा से काल गुरु को चेतावनी दी, यदि तुम अपने अहंकार और लालच को छोड़कर भक्ति मार्ग अपनाओगे तो तुम भी शक्ति का अनुभव कर सकते हो, अन्यथा यह पराजय तुम्हारे लिए स्थायी होगी। काल गुरु ने पहली बार अपने जीवन में अपने अहंकार और लालच को पहचाना। उसकी आंखों में भय था, परंतु अब उसके अंदर परिवर्तन की संभावना थी। यह वाक्य अर्जुन और काल गुरु के बीच भयंकर तांत्रिक संघर्ष, अर्जुन की साधना, भक्ति और मंत्र शक्ति से दुष्ट तांत्रिक पर विजय, रहस्य में अनुभव और माता कामाख्या का प्रकट स्वरूप, आध्यात्मिक संदेश, भक्ति, ज्ञान और हृदय की शुद्धि ही सच्ची शक्ति है। भाग 3। अब अर्जुन की साधना पूर्णता के करीब थी। प्रत्येक दिन उसका मन, शरीर और आत्मा देवी कामाख्या की ऊर्जा से भरता जा रहा था। उसने न केवल मंत्र और ध्यान में महारत हासिल की, बल्कि अपने हृदय को भी संपूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया था। उसकी साधना में अब शक्ति, ज्ञान और प्रेम का पूर्ण सहयोग था। जंगल की हर चीज़, पेड़, पत्थर, नदी और नदियों की धारा तक अर्जुन के मंत्रों और ध्यान की ऊर्जा से प्रभावित होने लगी। यह शक्ति केवल भौतिक रूप से नहीं थी, बल्कि रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टि से अद्वितीय थी। काल गुरु का पुनरुत्थान प्रयास। काल गुरु ने अपनी पहली बार हार के बाद भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यदि उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया तो अर्जुन को पराजित किया जा सकता है। उसने अत्यंत रहस्यमय और खतरनाक तंत्रों का अभ्यास शुरू किया। उसने पुराने यंत्रों और मंत्रों का उपयोग करके खुद को अजय बनाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की साधना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि काल गुरु के सभी प्रयास असफल रहे। प्रत्येक दुष्ट प्रयोग अर्जुन की भक्ति और शक्ति के सामने ध्वस्त हो गया। अर्जुन ने यह महसूस किया कि शक्ति केवल कर्म और भक्ति में निवास करती है, अहंकार और लालच में नहीं। अर्जुन का अंतिम रहस्यमय अनुभव। एक रात जब अर्जुन जंगल चांदनी से जगमगा रहा था, एक रात जब पूरा जंगल चांदनी से जगमगा रहा था, अर्जुन ने ध्यान में बैठा। उसकी साधना इतनी गहरी हो गई थी कि उसे माता कामाख्या का दिव्य स्वरूप पूर्ण रूप से दिखाई दिया। देवी ने कहा, अर्जुन, तुमने अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध किया। तुमने भय और अहंकार के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने वाले काल गुरु का मार्ग रोका। अब तुम्हारी साधना पूर्णता के निकट है। याद रखो, सच्ची शक्ति केवल सच्चे हृदय और अडिग भक्ति से आती है। अर्जुन ने नमन किया। उसका हृदय शांत था और उसकी आत्मा चमक रही थी। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि साधना केवल शक्ति पाने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा की शुद्धि और देवी की कृपा का अनुभव पाने के लिए होती है। काल गुरु का अंतिम पतन। काल गुरु ने अर्जुन के अद्भुत अनुभव को देखा और समझा कि अब वह अकेले अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। इसकी आंखों में अब डर और पछतावा था। उसने
अर्जुन से कहा, तुमने मुझे पराजित कर दिया है। मेरी शक्ति और अहंकार ने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया। अब मैं अपनी राह बदलूंगा और भक्ति की ओर लौटूंगा। अर्जुन ने उसे समझाया, सच्चा मार्ग केवल अहंकार और लालच से नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और सेवा से मिलता है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध हृदय से प्रयोग करोगे तो शक्ति तुम्हारे पास स्थायी होगी। काल गुरु ने नमन किया। उसकी आंखों में अब परिवर्तन की रोशनी थी। वह समझ चुका था कि शक्ति केवल तंत्र और मंत्र से नहीं बल्कि हृदय और आत्मा की शुद्धि से आती है। अर्जुन का अंतिम साधना परिणाम। अर्जुन की साधना पूर्ण हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और हृदय माँ कामाख्या की ऊर्जा से में विलीन हो चुके हैं। उसका शरीर और मन दोनों ही शक्ति और शांति से भरे हुए थे। उसका ज्ञान अद्भुत रूप से विकसित हुआ। उसका हृदय अब किसी भी भय, अहंकार या लालच से मुक्त था। उसकी साधना में अब देवी की कृपा या स्थायी अनुभव था। अर्जुन ने जंगल और गांव में लोगों की सेवा भी शुरू की। वह अपने अनुभव और साधना से लोगों को यह सिखाता कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति, ज्ञान और सेवा में निवास करती है। रहस्यमय घटनाएं और दिव्य अनुभव। इस समय जंगल और आसपास के क्षेत्र में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। पेड़ और नदियां उज्जवल प्रकाश से जगमगाने लगीं। पक्षी और जंगली जानवर शांतिपूर्वक अर्जुन के पास रहने लगे। कई लोगों ने अर्जुन के ध्यान और मंत्रों के प्रभाव से आध्यात्मिक अनुभव और दिव्य दर्शन देखे। यह सब अर्जुन की भक्ति और माता कामाख्या की कृपा का परिणाम था। अंतिम आध्यात्मिक संदेश। कहानी का मुख्य संदेश स्पष्ट था। भक्ति और सच्चाई, केवल भक्ति और सच्चे हृदय से ही शक्ति स्थायी होती है। अहंकार का विनाश। लालच और अहंकार केवल विनाश और पतन लाते हैं। साधना का महत्व। तंत्र और मंत्र केवल साधना के माध्यम हैं, शक्ति का अंतिम स्रोत नहीं। परिवर्तन का अवसर। यदि कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार और पाप से तौबा करे और भक्ति मार्ग अपनाए तो शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन को साधना, भक्ति और सेवा के मार्ग पर पूर्णतः समर्पित कर दिया। काल गुरु ने भी अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। अर्जुन और काल गुरु की यह कथा केवल सच्ची भक्ति की प्रेरणा नहीं देती बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव केवल शुद्ध हृदय और सच्चे कर्मों से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार माता कामाख्या की शक्ति, सच्चे भक्त अर्जुन की साधना और दुष्ट तांत्रिक काल गुरु की पराजय एवं परिवर्तन की कहानी रहस्य में प्रेरक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण हुई। अब मैं माता कामाख्या साधना पंचमकार तांत्रिक विधि का परिचय देता हूँ। माँ कामाख्या शक्ति और कामरूपा देवी हैं। उनका शक्तिपीठ असम में स्थित है और यह स्थान देवी की तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। पंचमकार साधना प्राचीन तांत्रिक विद्या का एक रहस्यमय मार्ग है। इसमें 5 तत्वों मांस, मद, शराब, मृग, जंगली पशु, प्राणी, मृदा, मिट्टी, धातु, मैथुन, संभोग, सक्रिय ऊर्जा का प्रयोग साधक की चेतना को उच्चतम तांत्रिक शक्ति से जोड़ने के लिए किया जाता है। सूचना। यह विधि केवल योग्य गुरु की देख रेख में पूर्णता, नियम और अनुशासन के साथ की जानी चाहिए। साधक की तैयारी। शारीरिक और मानसिक तैयारी। 3 दिन का उपवास या हल्का आहार लें। मन को शुद्ध करने के लिए प्रातः संध्या समय में ध्यान और प्राणायाम करें। पंचमकार साधना से पहले सत्य वचन अहिंसा और ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य है। साधना स्थान। पूजा स्थल शक्तिपीठ या शांत जंगल, पर्वतीय क्षेत्र सर्वोत्तम। पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। गंध, दीप, फूल और पंचमकार सामग्री, विशेष रूप से मांझा, मांस, मध, मिट्टी, जंगली प्राणी प्रतीक, मैथुन ऊर्जा प्रतीक तैयार रखें। मंत्र और मंत्र विधि। मुख्य तांत्रिक मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे देवी का मुख्य शक्ति मंत्र है। साधना में आत्मा और चेतना को देवी की ऊर्जा से जोड़ता है। कामाख्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम कामाख्याय नमः। कामिनी और काम रूपा शक्ति के लिए मंत्र का उच्चारण सुबह शाम 108 बार करें। ओम क्लीं क्रीं काम रूपाय ह्रीं। शक्ति, तांत्रिक शक्ति, जादुई आकर्षण और मानसिक ऊर्जा के लिए नियम। मंत्र का उच्चारण हमेशा शुद्ध विचार और भक्ति भाव से करें। ध्यान करते हुए मंत्र जपें। मंत्र जप में लिप्त रहते हुए साधक पंचमकार तत्वों के प्रतीक का प्रयोग करता है।
पंचमकार युक्त साधना विधि। मांस यहाँ मांस का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है जाता है। साधक ध्यान करते समय यह ध्यान करे कि मांस का भाव साधक की ऊर्जा को शक्तिशाली बनाने के लिए है। वास्तविक मांस का प्रयोग यदि न करना हो तो सूखे फल या प्रतीकात्मक लाल वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। मद शराब। मद का प्रयोग तांत्रिक शक्ति और चेतना को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। ध्यान और मंत्र जप करते समय छोटे मंत्र मात्रा में मद का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जा सकता है। मृग जंगली प्राणी। जंगली प्राणी के प्रतीक से साधक अपनी प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है। यहाँ वास्तविक जानवर का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि मृग आकृति चित्र या मूर्ति से ध्यान किया जाता है। मृदा मिट्टी धातु। मिट्टी या धातु के प्रतीक से साधक पृथ्वी तत्व की शक्ति से जुड़ता है। साधना स्थल पर मिट्टी की या तांबे चांदी के पात्र रखे। मैथुन संभोग व ऊर्जा। यह तत्व ऊर्जा का प्रतीक है। साधक अपनी चेतना में ऊर्जावान समय कैन का ध्यान करता है। वह वास्तविक मैथुन का नहीं बल्कि ऊर्जात्मक और ध्यानात्मक प्रतीक उपयोग किया जाता है। पंचमकार के 5 तत्व मिलकर साधक की चेतना को उच्चतम शक्ति से जोड़ते हैं। साधना का समय और अनुशासन। संध्या और प्रातःकाल। प्रातः 4 से 6 बजे और संध्या 6 से 8 बजे। ध्यान मंत्र और जप पंचमकार साधना इस समय में करें। ध्यान विधि। सीधे बैठकर मुद्रा पद्मासन या सहज आसन में ध्यान करें। आंखें बंद करें और केवल मंत्र और देवी के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। यज्ञ और हवन। प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करें। पंचमकार प्रतीक सामग्री का तांत्रिक रूप में अग्नि में अर्पण करें। यह शक्ति को स्थायी और शुद्ध बनाता है। साधना के प्रभाव। साधक को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। काम आकर्षण और तांत्रिक ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। देवी कामाख्या की कृपा से साधक भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। पंचमकार साधना से साधक के चेतन और अवचेतन मन में शक्ति का संचार होता है। सावधानियां और नियम। साधना के दौरान अहिंसा और नैतिकता का पालन अनिवार्य है। पंचमकार तत्वों का प्रयोग केवल प्रतीकात्मक या नियंत्रित रूप में करें। किसी भी दुष्ट तंत्र का नकारात्मक प्रयोग में से बचें। गुरु की देख रेख में ही उन्नत तांत्रिक साधना करें। साधना के बाद दान सेवा और भक्ति का अभ्यास अवश्य करें। सारांश। पंचमकार युक्त तांत्रिक साधना विधि मां कामाख्या के शक्तिपीठ की अद्वितीय शक्ति को साधक के हृदय और चेतना में प्रवाहित करती है। यह साधना भक्ति ध्यान मंत्र और पंचमकार तत्वों के संयोजन से संपन्न होती है। सही मार्ग और अनुशासन से साधक न केवल तांत्रिक शक्ति प्राप्त करता है बल्कि उसकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक सुदृष्टि से प्रारब्ध होती है। मां कामाख्या तंत्र प्रयोग अघोर तांत्रिक साधना विधि। परिचय। मां कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र साधना का अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय केंद्र है। यहाँ के तंत्र और प्रयोग केवल योग्य और प्रशिक्षित साधक द्वारा ही किए जा सकते हैं। यह प्रयोग साधना की मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित और सशक्त करते हैं। घोर तांत्रिक साधना और तंत्र काट विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब साधक को किसी संकट नकारात्मक ऊर्जा भय या रोग से मुक्ति पाने की आवश्यकता होती है। सावधानी। यह साधना केवल योग्य गुरु की देखरेख में ही करें। गलत प्रयोग साधक और अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साधक की तैयारी। शारीरिक तैयारी। साधना को साफ हल्का आहार शुद्ध जल और 3 दिन का उपवास लेना चाहिए। शरीर को गंध और शुद्ध जल से स्नान कर शुद्ध करें। मानसिक तैयारी। मन में केवल देवी के प्रति भक्ति भाव और उद्देश्य की स्पष्टता। नकारात्मक विचार क्रोध और लालच को त्यागें। साधना स्थल। शांत जंगल या पर्वतीय स्थान। सर्वोत्तम मंदिर या तंत्र कुटी जहाँ लाल कपड़ा दीप पंचमृत और यंत्र स्थापित हो। ये तंत्र में यंत्रों की सफाई और विधि पूर्वक स्थापना आवश्यक है। घोर तांत्रिक मंत्र विधि। मुख्य शक्ति मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। यह मंत्र सभी प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम है। तंत्र काट मंत्र ओम क्रीं कात्यायनी महाकाली स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग दुष्ट प्रभाव
बुरी नज़र, भय और बाधा हटाने के लिए किया जाता है। घोर तंत्र प्रयोग मंत्र ओम ह्रीं त्रिपुर सुंदरी अष्टारी स्वाहा साधना की चेतना और शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से जोड़ता है। तंत्र काट विधि उपचारात्मक प्रक्रिया साधना का समय अमावस्या या शुक्रवार की रात रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक सर्वोत्तम। यह समय तांत्रिक ऊर्जा के अधिक प्रभावशाली होने का माना जाता है। सामग्री लाल कपड़ा, पंचामृत, दीपक, धूप, तांत्रिक यंत्र, देवी मूर्ति, काले तंतु या तांत्रिक धागे यदि सकारात्मक तंत्र को काटना हो। विदित यंत्र, तंत्र यंत्र और देवी मूर्ति को स्थापित करें। दीप, धूप और पंचामृत से स्थान या का शुद्धिकरण करें। तंत्र कट मंत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प करें कि यह तंत्र नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करे। यदि दुष्ट प्रभाव किसी व्यक्ति पर है तो उसके चित्र या प्रतीक का उपयोग करके मंत्र उच्चारित करें। मंत्र उच्चारण के दौरान ध्यान केंद्रित और मानसिक शक्ति अधिक हो। घोर तांत्रिक प्रयोग विधि शक्ति संवर्धन। साधक मुद्रा पद्मासन या वज्रासन में बैठे, शरीर स्थिर, मन शांत और दृष्टि आध्यात्मिक केंद्र पर हो। ऊर्जा संचय पंचमकार तत्वों का प्रयोग प्रतीकात्मक प्रयोग मांस, मध्य, मृग, मुद्रा मैथुन करें। प्रत्येक तत्व को स्थान में स्थिर करते हुए मंत्र जाप करें। मंत्र जाप विधि मुख्य शक्ति मंत्र 108 बार जपें। तंत्र काट मंत्र 21 बार जपें। घोर तंत्र प्रयोग मंत्र 11 बार जपें। जप के दौरान ऊर्जा प्रवाह की अनुभूति पर ध्यान दें। अंतिम संकल्प साधना के अंतिम चरण में अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से उच्चारित करें। भय नष्ट करना, बाधा दूर करना, सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना। दीपक और धूप से तंत्र का समापन करें। साधना के प्रभाव साधक का मन, शरीर और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। भय, रोग, बुरी नज़र और बाधाएं कम होती हैं। तांत्रिक शक्ति और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। देवी कामाख्या की कृपा स्थायी रूप से साधक पर बनी रहती है। सावधानियां और नियम साधना के दौरान अहिंसा, नैतिकता और गुरु की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। तंत्र काट और घोर तांत्रिक प्रयोग केवल वास्तविक उद्देश्य के लिए करें। साधना के बाद दान, सेवा और भक्ति अवश्य करें। यदि आप सामर्थ्य या का अनुभवहीन हो तो साधना ना करें। यदि आप चाहें तो बुधवार के विशेष ज्योतिष उपाय और तांत्रिक उपाय। अब मैं आपको बुधवार के ज्योतिष उपाय और तांत्रिक उपाय बताता हूँ। प्राची परिचय। बुध ग्रह विद्या, बुद्धि और संचार व्यापार का कारक है। बुधवार को विशेष उपाय और तांत्रिक साधना से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। वाणी और संचार की शक्ति बढ़ती है। करियर और व्यवसाय में सफलता आती है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। बुध विशेष उपाय में वास्तु तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और उपचार सभी शामिल हैं। बुधवार विशेष उपाय। ज्योतिषी उपाय, स्नान और शुद्धिकरण। सुबह सूर्योदय के समय नहाएं और हरे वस्त्र पहने। हरे रंग के वस्त्र बुध ग्रह का प्रतीक हैं। हवन और दीपक प्रज्वलन। हरे रंग के फूल और हरे धूप का प्रयोग करें। हवन में तिल, हरा चंदन और गुड़ का प्रयोग करें। दान और सेवा। हरे वस्त्र, हरे फल, सेब, ककड़ी, हरे मूली आदि का दान करें। बुधवार को ब्राह्मण या ज्ञान वृद्धि के कार्य में दान लाभकारी होता है। विशेष जाप और मंत्र। ओम बुधाय नमः बुध के लिए 108 बार जपें। बुध के नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए ओम ब्रह्म वेद्य बुधाय नमः, ओम ब्रह्म वेद्य बुधाय नमः, ओम ब्रह्म वेद्य बुधाय नमः का 21 बार जप करें। बुधवार वस्तुता उपाय। घर का दिशा और स्थान उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा बुध के लिए शुभ है। या घर कार्यस्थल में हरे पौधे रखें। पानी का प्रयोग। घर में जल पात्र में हरे पत्थर या क्रिस्टल रखें। या बुध ग्रह की ऊर्जा को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। कार्यस्थल पर कर उपाय। हरियाली और छोटे पौधे रखें। कार्यालय में कागज और डेस्क पर हरा नोटपैड रखना शुभ होता है। बुधवार तंत्र प्रयोग। शक्ति संवर्धन। साधक की तैयारी। सुबह स्नान करें, हरे वस्त्र पहने, ध्यान के लिए शांत जगह चुनें। मुख्य मंत्र ओम बुधाय नमः, ओम ह्रीं बुधाय नमः। तंत्र प्रयोग विधि। हरे वस्त्र रंग के यंत्र या बुध ग्रह का मोती रखें। मंत्र जाप करते हुए अपने मन में बुद्धि, संचार और ज्ञान की वृद्धि का ध्यान करें। 108 बार मन जप करना सर्वोत्तम। ऊर्जा संवर्धन। मंत्र जप के बाद हरे वस्त्र
में घी का दीपक प्रज्वलित करें। हरे रंग के फूल और धूप से पूजा का समापन करें। तंत्रकाट विधि नकारात्मक बुध प्रभाव। सामग्री हरे वस्त्र या धागा, बुध यंत्र या प्रतीक, तिल गुड़ हरे फूल। विधि नकारात्मक बुध प्रभाव वाले व्यक्ति का स्थान या स्थान के प्रतीक को केंद्र में रखें। मंत्र जप करें, ओम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम क्लीम बुधाय नमः। प्रतीक को हरे धागे में लपेटें और बुध या दीप के स्थित सक्रिय करें। मंत्र उच्चारण के बाद प्रतीक को पूजा स्थान में रखें या प्रवाहित जल में विसर्जित करें। प्रभाव नकारात्मक बुध प्रभाव कम होता है। बुध ग्रह की ऊर्जा सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। अतिरिक्त उपाय, बुध को हरी मूंग दाल का दान करना लाभकारी होता है। हरे रंग का रत्न पहनना बुध को प्रसन्न करता है। बुध के नकारात्मक प्रभाव में हरी मिर्च और नींबू का उपाय भी किया जा सकता है। सारांश, बुध के विशेष उपायों से साधक बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करता है, संचार और वाणी में सुधार आता है, व्यवसाय और करियर में सफलता मिलती है। नकारात्मक बुध प्रभाव कम होते हैं। तंत्रकाट और तांत्रिक प्रयोगों से ऊर्जा संतुलन और सुरक्षा प्राप्त होती है। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और नई नई कथाएं सुनने और साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस